गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आपका हमारे इस चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज हम 2026 के बोर्ड पेपर में और हाफ ईयरली में जो प्रश्न आएंगे उसके पर डिस्कस करेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, इस बार पेपर में कुछ फेरबदल हुआ है और एक टॉपिक नया जुड़ा है जिसका नाम है कंडीशनल। बने रहिए हमारे वीडियो के साथ। सिर्फ 12 मिनट्स आप दे दीजिए, मैं पूरा पेपर आपको समझा दूंगा। तो आप तैयार हैं? प्यारे विद्यार्थियों ध्यान दें, क्या क्या परिवर्तन हुआ है। ये हाफ ईयरली पेपर 2025 और 26 में आएगा, साथ ही ये बोर्ड का 2026 का पैटर्न है। इसमें सबसे पहले प्यारे विद्यार्थियों ध्यान दें, इसमें सबसे पहले पैसेज आएगा जो 9 नंबर का होगा। कितने नंबर का होगा? ध्यान रखें, पैसेज 9 नंबर का होगा और आपको अच्छी तरह से इसको तैयार करना है। उसके बाद आपका दूसरा प्रश्न 6 नंबर का होगा, ठीक है ना। ये पैसेज हर्बल मेडिसिन पर है और बहुत इजी पैसेज है। इसके बाद ये ऐसे क्वेश्चन बनेंगे। फिर आपका दूसरा जो पैसेज होगा वो होगा 6 नंबर का। तो ध्यान दें, ये भी बहुत इजी पैसेज है और इस दोनों भाग को हम रीडिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? रीडिंग। इसके बाद आपका जो, ध्यान दीजिए प्यारे विद्यार्थियों, तीसरा जो पैसेज आएगा, ध्यान देना, अब आपका यहाँ पर सेक्शन शुरू हो जाता है बी सेक्शन, जिसे राइटिंग कहते हैं। अब राइटिंग कितने नंबर की है? 14 मार्क्स की। कौन कौन से क्वेश्चन आपको देखने हैं राइटिंग में, ध्यान रखना। सबसे पहले तीसरा प्रश्न आपका 4 नंबर का आएगा। उसके बाद आगे जो प्रश्न है वो चौथा और पाँचवा, ये इसमें आपको ध्यान रखना है, इसमें आपके 4 भाग, एडवर्टाइजमेंट, आर्गूमेंट, नोटिस और इन्विटेशन। और इसमें से अथवा आएंगे, 2 क्वेश्चन हटेंगे, 2 आएंगे और एक क्वेश्चन आपको करना है। 4 ऑप्शन आपके पास है। इसके बाद आपका अगला जो प्रश्न बनेगा प्यारे विद्यार्थियों, चौथा प्रश्न बनेगा आपका रिपोर्ट। अब रिपोर्ट आपके कितने नंबर की है? 5 नंबर की रिपोर्ट है। कितने नंबर की रिपोर्ट है? अच्छी तरह से तैयार कर लें। रिपोर्ट 5 नंबर की है और इसे अच्छी तरह से तैयार कर लें। इसके बाद आपका एक लेटर या जॉब एप्लीकेशन आएगा, उसको आपको अच्छी तरह से करना है। ये भी 5 नंबर का है। प्यारे विद्यार्थियों अच्छी तरह से ध्यान दें। और इस तरह से जैसे ये प्रश्न बना है, ये जॉब एप्लीकेशन है, गीतांजलि सीनियर सेकेंडरी स्कूल बिलाड़ा के प्रिंसिपल को आपका रिज्यूम भेजना है। इस तरह से ये जॉब एप्लीकेशन है। इसके बाद सी सेक्शन होता है ग्रामर का। अब इसमें इस बार फेर बदल हुआ है प्यारे विद्यार्थियों। ग्रामर में ये कंडीशनल जो पार्ट है, टॉपिक जोड़ा गया। जैसे इफ़ आई वर अ किंग, अगर मैं राजा होता तो आई वुड लिव इन पैलेस, तो मैं राजमहल में रहता। तो यहाँ पर क्या आएगा? आई वुड लिव, ठीक है ना। इस बार ये जोड़ा 2 नंबर का है और एक क्वेश्चन आएगा। उसके बाद आपके सिंथेसिस है, 7वां क्वेश्चन कौन सा है? सिंथेसिस का। द अर्थ इज राउंड एवरीवन नोज इट, पृथ्वी गोल है, सब ये जानते हैं। तो इसको ऐसे करना पड़ेगा, इसको थोड़ा सा इसको चेंज करना पड़ेगा। सब लोग जानते हैं कि पृथ्वी गोल है। इसको कैसे करेंगे? ध्यान रखना प्यारे विद्यार्थियों, इसको इस तरह से लिखना पड़ेगा, एवरीवन नोज इट की जगह दैट आ जाएगा। एवरीवन नोज दैट, क्या जुड़ेगा? दैट से, दैट द अर्थ इज राउंड, दैट द अर्थ इज राउंड। इस तरह से आपका ये आंसर होगा, ध्यान रखना। तो इसे ये कहते हैं कंपाउंड सेंटेंस। आपके 3 प्रकार के, सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स। तो इस तरह से आपको आंसर लिखना है। इसी के बाद द 2 टेरिबल थीव्स फ्रॉम द प्रिजन यस्टरडे इन स्पाइट ऑफ हैवी सिक्योरिटी, भारी सुरक्षा के बावजूद भी 2 भयानक चोर जेल से भाग गए। तो क्या आएगा? ब्रोक अवे। द साइकिलिस्ट हु हैड नॉट गॉट ऑफ फ्रॉम हिज बाइक फॉर 3 डेज, ये 3 दिन तक वो साइकिलिस्ट अपनी गाड़ी से नहीं उतरा। तो ये कौन सा है? द मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड से लिया गया है। और इस तरह से आपके क्वेश्चन बनेंगे। और आगे ध्यान देंगे थोड़ा सा, तो एक फ्रेजुलव आपके 3 नंबर की है। योर अंकल मी इन द मार्केट यस्टरडे, कल आपके चाचा जी मुझे सहयोग से मिल गए। तो कैम अक्रॉस, योर अंकल कैम अक्रॉस मी इन द मार्केट यस्टरडे। 3 नंबर की फ्रेजुलव है। 2 नंबर का आपके कंजक्शन, इसमें ध्यान रखना, 2 नंबर का तो कंडीशनल हो गया, 2 नंबर सिंथेसिस, 3 नंबर फ्रेजल वर्ब और 3 नंबर कंजक्शन के। तो इस पर ध्यान दें थोड़ा सा आप आगे। अब आपका जो 9वां प्रश्न है प्यारे विद्यार्थियों,
वो कंजक्शन होगा। स्पीच इज सिल्वर बट साइलेंस इज गोल्ड, तो यहाँ बट आएगा। यानी वाणी चांदी है किंतु शांति मतलब सोना है, इस तरह से। आई एज वेल एज, अब ध्यान रखना एम, आई के साथ अगर हम पहले सब्जेक्ट की हेल्पिंग वर्ब आ रही तो एज वेल एज का प्रयोग होगा। कोमल ट्राइड हर बेस्ट बट येट सी कुडंट गेट सक्सेस, यहाँ येट आएगा। कोमल ने बहुत कोशिश की, कोमल ने अपनी बहुत कोशिश की लेकिन उसे सफलता नहीं मिली। अब डी सेक्शन में प्यारे विद्यार्थियों बुक्स हैं आपके फ्लेमिंगो और विस्टास, इसको आपको अच्छी तरह से ध्यान देना है। और ये 10 एक इसमें आपका ध्यान रखना 10वां पैसेज आएगा फ्लेमिंगो में से 6 नंबर। उसके बाद ये 6 नंबर का पैसेज है, बहुत इजी पैसेज, ज़्यादा हार्ड नहीं है, आप देखोगे तो समझ में आ जाएगा। इसके बाद 11वां क्वेश्चन आपके 3 नंबर का होगा। कितने नंबर का? ये 3 नंबर का क्वेश्चन है 11वां। इसमें हाउ वॉज सोफी डिफरेंट फ्रॉम जेंसी, सोफी जेंसी से किस प्रकार भिन्न थी। ड्रो द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ पैडलर, पैडलर का चरित्र चित्रण कीजिए। इस तरह से 12 क्वेश्चन आपके ध्यान रखना, 12 क्वेश्चन में से 2 क्वेश्चन करने आपको, और ये भी ध्यान रखना 2-2 नंबर के क्वेश्चन हैं। What had happened with the William Douglas at the YMCA स्विमिंग पूल, YMCA स्विमिंग पूल पर विलियम डगलस के क्या घटना घटी तो डी वाटर्स हैं। वाई डिड राजकुमार शुक्ला मीट टू गांधी जी, राजकुमार शुक्ला गांधी जी से क्यों मिले, इंडिगोस हैं। तो ये 2-2 नंबर के क्वेश्चन है। उसके बाद आपके पोइट्री शुरू हो जाएगी। अब लास्ट ईयर पोइट्री अलग आई थी, इस बार ये पोइट्री आने की संभावना है। आंट जेनिफर की संभावना है, आंट जेनिफर्स टाइगर प्रिंस अक्रॉस द स्क्रीन। और इसके अलावा जो पोइट्री बनती है वो थिंक और ब्यूटी, एक सुंदर चीज़, ये भी पोइट्री इस बार 2026 में आने की पूर्ण संभावना है। इसके बाद प्यारे विद्यार्थियों पोइट्री का एक बड़ा क्वेश्चन आएगा, वो 3 नंबर का होगा इस तरह से। राइट द थीम ऑफ द पोएम आंट जेनिफर्स टाइगर्स, या फिर राइट द थीम ऑफ द पोएम द थिंक और ब्यूटी। इनमें से 100% दोनों में से एक क्वेश्चन बनेगा, तो इस तरह से आप तैयार करें। और क्वेश्चन नंबर जो 15 है वो 3 नंबर का क्वेश्चन, मतलब इसमें ध्यान रखना ये 2 क्वेश्चन ऐसे आएंगे पोइट्री से 2-2 नंबर के। और इसके बाद 16वां क्वेश्चन आपका इसमें से 3 नंबर का बनेगा, जो है राइट द करेक्ट स्केच ऑफ डॉक्टर सदाव, ठीक है ना। या फिर अंटार्कटिका इज द प्लेस टू गो टू अंडरस्टैंड द अर्थ प्रेजेंट पास्ट एंड फ्यूचर, यानी अ जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो इस तरह से अब आपके इसके बाद आ जाती है विस्टास, विस्टास 16 नंबर की है। इसमें आपको ध्यान रखना व्हाट डू यू इन्फर फ्रॉम सदाव शैम्स लेटर टू द चार्ली, तो 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा, इसमें से भी 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा और आपको अच्छी तरह से तैयार करना। 16 नंबर की विस्टास है। अब आपको सबसे इंपॉर्टेंट प्यारे विद्यार्थी ध्यान रखना है, 18वां प्रश्न आपके 9 नंबर का MCQ आएगा। मैं थोड़ा समझा देता हूँ। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द नरेटर ऑफ द स्टोरी द थर्ड लेवल, थर्ड लेवल का जो चैप्टर है ना उसका वर्णन करता कौन है, वर्णन करता है चार्ली। कौन है? चार्ली। इन व्हाट ओवर वॉज द प्रिंस बॉर्न, राजा किस मतलब राजकुमार किस नक्षत्र में जन्मा था, तो स्टार ऑफ द और स्टार ऑफ बुल, तो ये आंसर हो गया। इसी तरह से 30वां क्वेश्चन हम थोड़ा मैं समझा दूँ और यहाँ ध्यान रखना, हु वर द स्ट्रेचिंग एंड सनिंग देमसेल्फ, तो अ क्रैब ईटर। व्हाट वाज द मैसेंजर वियरिंग, मैसेंजर संदेशवा क्या पहना था, ऑफिशियल यूनिफॉर्म। इस तरह से आपको ये जो क्वेश्चन बनते हैं उसको अच्छी तरह से ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है व्हाट डिड द किड्स कॉल मिस्टर लैम्ब, क्या कहते थे बच्चे मिस्टर लैम्ब को, क्या कहते थे? लैम्बी लैम्ब। क्या कहते थे? लंगड़ा अंकल। हाउ वाज द डे ऑन द लैंड ऑफ एप्पल्स, और वो जो अमेरिका की सेवों की भूमि कैसी थी उस दिन, पहला दिन जीत का लसा का कैसा था, बीटर कॉल्ड। अगला प्रश्न है प्यारे विद्यार्थियों, इस तरह से आपको क्वेश्चन करने हैं। और व्हाट डू पीपल नॉट स्पीक ओनली अबाउट, लोग किसके बारे में नहीं बात, अनटचेबिलिटी। व्हाट डज डेरी लाइक टू हियर, डेरी क्या सुनना पसंद करता है, तो डेरी द साउंड ऑफ रेन ऑन द रूफ सुनना पसंद करता है। लास्ट क्वेश्चन है प्यारे विद्यार्थियों, हाउ वॉज द बिहेवियर ऑफ यूमी, यूमी का बिहेवियर कैसा था, तो यूमी का बिहेवियर कैसा था, स्टेबन। कैसा था? जिद्दी थी वो, स्टेबन थी। प्यारे विद्यार्थियों हमारे इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। अगर इसमें से कोई भी प्रश्न आपको समझना है तो अगला वीडियो में डालूंगा।
इस बार 2026 की जो पैटर्न के नया पैटर्न आया वो इस तरह से आएगा और इसमें से 90% क्वेश्चन इसी में से बनेंगे। तो आप इसको अच्छी तरह से पेपर को तैयार कर लें, स्किप ना करके पूरा वीडियो देख के समझें, ताकि बोर्ड में आपके 100 में से 100 नंबर आएँ। और साथ ही हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। बने रहे हमारे वीडियो के साथ प्यारे विद्यार्थियों। साथ ही हमारे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच। टेक केयर, गुड बाय, वी विल सी यू इन आवर नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर वंस अगेन, थैंक यू वेरी मच।